सामने आ रही है, जहां जौनपुर की अटाला मस्जिद पर अब विवाद गहरा गया है। अटाला मस्जिद में मंदिर होने का दावा पेश किया गया। स्वराज वाहिनी एसोसिएशन ने दायर किया है मुकदमा। हाईकोर्ट में 9 दिसंबर को इस मामले की सुनवाई होनी है। तो बड़ी जानकारी आपके बीच। अब जौनपुर में भी मस्जिद में, अटाला मस्जिद है जिसमें मंदिर होने का दावा पेश किया गया है। 9 दिसंबर को इस मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। तो बड़ी जानकारी, स्वराज वाहिनी एसोसिएशन ने ये मुकदमा दर्ज किया है। ये इस मस्जिद की तस्वीरें देख रहे हैं जिसमें मंदिर होने का दावा पेश किया गया है। 9 दिसंबर को इस मामले में सुनवाई होगी। यूपी के जौनपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। संभल, बदायूं, दिल्ली का जामा मस्जिद और अलग अलग मस्जिदों की अगर बात कर लें तो देश भर के अलग अलग शहरों में मस्जिद को लेकर के विवाद शुरू हो गए हैं। शुरुआत इसकी अगर मानकर चलिए तो अयोध्या से हुई, उसके बाद मथुरा भी उसमें सामने आया और मथुरा के बाद काशी ज्ञानवापी भी आया। तो साफ तौर पर इन सब पर अब विवाद गहराता नजर आ रहा है। भारत के लोगों को इतिहास के उन झगड़ों में ढकेला जा रहा है जहां उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो यह बयान जो है वो दिया जा रहा है ओवैसी की तरफ से, कोई भी देश महाशक्ति नहीं बन सकता। तो ये असदुद्दीन ओवैसी का बयान है जो आप देख पा रहे हैं। उन झगड़ों में ढकेला जा रहा है। ओवैसी का ये पोस्ट है जिसको मैं बता रहा हूं, जहां उनका कोई अस्तित्व ही नहीं था। यानी इशारा किस तरफ है? कोई भी देश महाशक्ति नहीं बन सकता। ये भी असदुद्दीन ओवैसी कहते हुए नजर आ रहे हैं। अगर उसकी 14% आबादी लगातार ऐसे दबावों का सामना करती रहे, ये कहते हैं कैसे दबावों का? प्रत्येक वाहिनी, परिषद, सेना, ये सब पर एक एक करके निशाना, आदि के पीछे सत्ताधारी दल का ये कहते हैं अदृश्य हाथ होता है। यानी आरोप लगा रहे हैं जितनी वाहिनी है, जितने परिषद है, उन सब के पीछे एक ही व्यक्ति। पूजा स्थल अधिनियम को बदलना और इन झूठे विवादों को समाप्त करना उनका कर्तव्य है, जिन पर ये सवाल असदुद्दीन ओवैसी खड़े कर रहे हैं। भारत के लोगों के इतिहास के साथ जो खिलवाड़ की बात, यानी उन झगड़ों में ढकेला जा रहा है, जिसका जिक्र असदुद्दीन ओवैसी करते हुए नजर आ रहे हैं। मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ नीरज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज, इस पूरे मामले में अब असदुद्दीन ओवैसी का बयान आ गया है और पीछे ही सवालों के साथ वो कह रहे हैं कि भैया इनके सब के पीछे सरकार का हाथ है, वाहिनी हो, परिषद हो या दल हो। नीरज जी देखिए, इस समय उत्तर प्रदेश में तमाम जिलों में लगातार ये मंदिर और मस्जिद को लेकर जो विवाद गहराता हो रहा है, बहुत ज़्यादा लगातार इस तरह की बातें बार बार आ रही हैं। और अब इस मामले में जौनपुर का भी नाम सामने आया है। जौनपुर में जो अटाला मस्जिद है उसको लेकर वहां पर संतोष कुमार मिश्रा ने दावा किया है कि ये अटाला देवी का मंदिर था। अब इसी को लेकर वो कोर्ट गए हैं। 9 दिसंबर को कोर्ट में इस मामले में सुनवाई होगी कि ये मामला सुनने योग्य है या नहीं है। हालांकि संतोष का ये दावा है कि 15वीं शताब्दी में राजा विजय सिंह द्वारा यहाँ पर अटाला देवी के मंदिर का निर्माण किया गया था और बाद में मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा इसको तोड़कर मस्जिद का निर्माण किया गया था। ये कई शताब्दी पहले की बात है। अब इस मामले में 9 दिसंबर को हाईकोर्ट में सुनवाई होगी कि ये मामला सुनने योग्य है या फिर खारिज किया जाए, वो महत्वपूर्ण होगा। लेकिन इतना जरूर है कि अब जिस तरह से रोज ये विवाद इस तरह के सामने आ रहे हैं, उसमें अब राजनीतिक दल भी कूद रहे हैं। ओवैसी का बयान यही बताता है कि ओवैसी ने जो कहा है कि इस तरह की चीज़ों के पीछे कहीं न कहीं सरकार भी रहती है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। वो अदृश्य शक्तियों की जो बात कर रहे हैं वो सरकार की तरफ, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ उनका इशारा है। लेकिन सरकार का कोई भी नुमाइंदा या सरकार का कोई भी नेता ऐसे मामलों में सामने नहीं आया है, ना अभी आने की ऐसी कोई उम्मीद है। लेकिन अब इस तरह के जो विवाद है उसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक रंग जरूर सामने आ रहा है, चाहे वो समाजवादी पार्टी का हो, चाहे वो ओवैसी का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो। इस सवाल के पीछे एक जो सबसे बड़ा विवाद है वो ये भी है कि असदुद्दीन इसमें ये भी कह रहे हैं कि जो कुछ भी है उसमें वर्शिप एक्ट को, यानी जो 1991 का एक्ट है उसको बदलने की, यानी ना बदलने की वकालत कर रहे हैं। आखिर असदुद्दीन ओवैसी क्यों ऐसा चाहते हैं कि उस एक्ट को ना बदला जाए? क्या इसके पीछे ये है कि जितने भी मस्जिद हैं, जितने भी मंदिर हैं, उनको यथास्थिति में रखा जाए? जो कुछ दावे आ रहे हैं जिसमें से कई तो प्रूव भी हो गए हैं, एएसआई वहां पर जांच कर रही है। तो अगर जांच हो रही है तो इससे किसी को क्या लेना लादना है, और क्यों इतना ओवैसी इसमें चिंतित हो जाते हैं?
जी देखिए, जो एक्ट 1991 में था पूजा स्थलों को लेकर, वैसे चाहते हैं कि वो यथावत रहे, उसी तरह रहे और इस तरह की जो तमाम लोगों के द्वारा बार बार दावे किए जाएं वो ना हो, ये वैसे चाहते हैं। लेकिन प्राचीन इतिहास को लेकर तमाम लोग अब लगातार कोर्ट की शरण में जा रहे हैं और कोर्ट का जो भी आदेश होता है उसका पालन शासन प्रशासन को करना पड़ता है। इसमें बहुत ज़्यादा किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर जांच हो रही तो हो जाने दीजिए, जो सच्चाई होगी वो सामने आएगी। लेकिन अब इस पूरे मामले में राजनीति जिस तरह से हो रही है उसे देखकर यही कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में इसी तरह की राजनीति मंदिर और मस्जिद के मामले में चलती रहेगी। नीरज, आप बात तो सही कह रहे हैं क्योंकि ये लगातार देखने को मिल रहा है, चुनावों में भी सुनने को मिलता है और ना चुनाव हो तब भी सुनने को मिलता है और ये मुद्दा सबसे ज्यादा गर्माता है। लेकिन इन सब के पीछे जो सवाल खड़ा हो जाता है वो यही कि आखिर जो दावे किए जाते हैं हिंदू पक्ष की ओर से या मुस्लिम पक्ष की ओर से, आखिर उन दावों में कुछ तो सत्यता होती ही होगी ना। जैसा इस मस्जिद को लेकर भी मंदिर होने का दावा किया है तो कुछ तो फैक्ट होंगे ना जिसके आधार पर वो जाते हैं। तो अगर कोर्ट में केस चलता है जाता है तो भला क्यों किसी भी दल को, किसी भी समुदाय विशेष को इससे दिक्कत का सामना करना पड़ता है? ये तो अच्छी बात है, कोर्ट में केस जा रहा है, जो कुछ होगा दूध का दूध पानी का पानी, हो जाने दीजिए। बिल्कुल, कोर्ट का ही आदेश सर्वोपरि होना चाहिए और लोगों को मानना भी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति इसमें हावी हो जाती है। अगर हम पहले की बात करें तो ये सबको पता है कि जब आर्यावर्त था भारत का नाम और उसके बाद धीरे धीरे भारतवर्ष में बहुत जड़ें गहरी रही हैं हिंदू धर्म की या फिर सनातन धर्म की, तो यहाँ पर मंदिर ही मंदिर थे। लेकिन बाद में जब आक्रांता आए यहाँ पर, चाहे वो मोहम्मद गौरी हो, तुगलक हो, बाबर हो, तमाम लोग यहाँ पर आए, उन्होंने 400 वर्षों तक राज किया। तो जाहिर सी बात है जब वो 400 वर्ष यहाँ पर थे तो उन्होंने कई जगहों पर जो सनातन धर्म के प्रतीक थे, मंदिर थे, उनको क्षति पहुँचाई थी और उसके बाद वहाँ पर मंदिर का तो तोड़कर मस्जिद का निर्माण कराया। अयोध्या इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। काशी में आप जाके देखिए, वहाँ पर सबसे बड़ा उदाहरण मिलेगा और यही मथुरा में है। तो तमाम जगहों पर इस तरह की जो मुगल शासक थे उन्होंने इस तरह के काम किए। लेकिन अब लोग ये चाहते हैं कि पहले की तरह एक बार फिर से जांच हो जाए और जांच में खुदाई में एएसआई को जो कुछ मिले सत्यता सामने आए, बाकी निर्णय कोर्ट को करना है। तो लोग सच्चाई जानना चाहते हैं कि आखिर जो सच्चाई है वो क्या है और वो लोगों को जानना भी चाहिए। बिल्कुल नीरज, आप सही कह रहे हैं। नीरज, आप बने रहिए लगातार, जरा दर्शकों को अब ये समझा भी देते हैं कि असल मामला ये पूरा है क्या, क्यों इस मामले को लेकर, इस मस्जिद को लेकर विवाद खड़ा हुआ है, क्या कुछ विवाद है और इन विवादों के पीछे का कारण क्या है। तो अब आपको वो भी समझाते हैं क्योंकि ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है और यह आपके लिए इसलिए भी जानना जरूरी है। अब मैं आपको समझाता हूं। दरअसल अटाला मस्जिद विवाद जौनपुर का मस्जिद विवाद है जिसको हाईकोर्ट पहुंच चुका है। जौनपुर की अटाला मस्जिद पर विवाद है जिसमें अटला देवी का मंदिर होने के दावे किए जाते हैं। मस्जिद को मंदिर को तोड़कर बनाने का दावा है, जैसा कि अमूमन हर मस्जिद के दावे के साथ मिल जाता है। मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में होने का दावा है। मंदिर के राजा विजय चंद्र ने बनवाया था, यह भी साफ साफ इस मामले में देखने को मिलता है। जब सारे दावे रखे जा रहे हैं तो अब ये पूरा मामला जो है वो कोर्ट के समक्ष, हाईकोर्ट के समक्ष जा पहुंचा है। कोर्ट को फैसला करना है कि क्या इसमें सर्वे होगा, आगे की जो प्रोसीडिंग होगी वो इससे क्लियर हो जाएगा। तो अटाला मस्जिद जो है वो कहीं ना कहीं विवादों में आ खड़ा हुआ। तो साफ तौर पर